अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। जनवरी के कुछ आखिरी दिन 29 जनवरी से 4 फरवरी तक दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इन एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट का ह्यूमन इमोशंस पर, इंसानी प्रोग्रेस पर, सक्सेसेस पर गहरा असर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। पहला इवेंट 4 फरवरी को जुपिटर डायरेक्ट होगा। 4-5 महीनों के बाद जुपिटर का डायरेक्ट होना टॉरियंस के लिए फसलें बहार पैदा करेगा। एक ऐसा सीज़न शुरू हो जाएगा जिस सीज़न में आपकी जर्नल फिजिकल परफॉर्मेंसेस एंड आपकी नॉलेजेबल परफॉर्मेंसेस, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन, जिस्मानी कुव्वत और एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस मिलकर आपके सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप करेगी। जुपिटर आपके सेकंड एंगल पर डायरेक्ट होगा। सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड रिसर्चेस के मुताबिक जुपिटर का सेकंड एंगल पर डायरेक्ट होना आपके लिए पीस ऑफ माइंड, न्यू प्लान्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, 40% एक्स्ट्रा लकी फैक्टर, लॉसेस रिकवरीज एंड साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट्स या खरीदो फरोख्त की वजह बनेगा। ये उसका डायरेक्ट एडवांटेज है। लेकिन जब जुपिटर डायरेक्ट होता है तो दीगर प्लैनेट्स जो डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे होते हैं वो आपकी नॉलेज वाले फ्यूल को लेकर आपकी तरक्की में मज़ीद तकवीयत पैदा करते हैं, मज़ीद फोर्स पैदा करते हैं। जैसे आपके लिए मरकरी आपके 10th एंगल पर है, इधर से आपकी नॉलेज बहुत इंक्रीज़ करेगी या आप नए वे आउट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। उधर से मरकरी आपको कम्युनिकेशन, प्लान्स, एक्यूरेसी एंड एग्जैक्टिवनेस देगा। साथ में ये नॉलेज मिलेगी तो आप कैरियर में फ्लरिश करेंगे। हालांकि मरकरी 10th एंगल पर है, जुपिटर सेकंड एंगल पर है, लेकिन क्योंकि आपकी ज़ात में नई तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं, वो तब्दीलियां सोर्स ऑफ इनकम दैट इज़ 60% ऑफ योर लाइफ उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। बेरोज़गार टॉरियंस अपने रोज़गार हासिल कर सकेंगे। लो बिजनेस प्रॉफिट्स वाले टॉरियंस हाई बिजनेस प्रॉफिट की तरफ जा सकेंगे। ऐसे टॉरियंस जो मेहनत करने के बावजूद अपनी नीड्स एंड अपनी डिज़ायर्स पूरी नहीं कर पा रहे, वो नीड्स भी पूरी कर पाएंगे, डिज़ायर्स भी पूरी कर पाएंगे, इवन रिजर्व्स भी क्रिएट कर सकेंगे। ऐसे टॉरियंस जो अपने सोर्स ऑफ इनकम से खाइफ हैं, उन्हें लगता है कि मेरा दिल इसमें नहीं लग रहा, उम्मीद ये है आफ्टर जुपिटर डायरेक्ट एंड पॉजिटिव उनका दिल उनके सोर्स ऑफ इनकम के साथ मर्ज होगा, मतलब जज्बात मर्ज होंगे, जिससे वो खुश उसलूबी अपने सोर्स ऑफ इनकम को परफॉर्म करेंगे। जुपिटर अपनी जगह पर एक और फ़ायदा भी आपको देगा। ऐसी चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में अपना चुके हैं, जैसे बुरी आदतें, खाने पीने की कोई बुरी आदत, सोने जागने की कोई बुरी आदत या अदरवाइज़ भी अखलाकी तौर पर कोई कमज़ोरी, सो जुपिटर पिंच करता रहेगा बार बार आपको कि इस चीज़ को छोड़ो। मतलब आप अब उस बुरी आदत के साथ आगे बढ़ने में इरिटेट होंगे, प्लेजेंट नहीं होंगे। जैसे आदतें बंदे के साथ चिपक जाती हैं, खुशी महसूस होती है बंदे को, लेकिन जब जुपिटर डायरेक्ट होता है वो वाइज डिसीजंस लेता है, लीगल जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी तरफ माइल करता है आपको, कानून पर चलना, फर्मा बरदारी इख्तियार करना, रिस्पेक्ट की तरफ आपका दिमाग माइल होना, उस तरफ जुपिटर आपको लेकर जाता है। दूसरा इवेंट भी 4 फेब को सेम डे होगा। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। 11th एंगल पर होने की वजह से इसने आपको टीम वर्क की सहूलत दी, इसने आपको जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस की सहूलत दी, इसने आपका मोमेंटम ऑफ सक्सेस क्रिएट किया। अब 12th एंगल पर ये सिर्फ 22 से 25 दिन के लिए जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी टीम डिस्पर्स हो जाएगी, आपका मोमेंटम ऑफ सक्सेस उलझ के रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाएंगे, बट ऐसा ज़रूर है कि अगर आप उसे 4 से 6 घंटे देकर उस प्रोसेस को पूरा कर लेते थे, अब आपको 8 से 10 घंटे देना पड़ेंगे। सो यू आर लिटिल बिट स्लो इन योर इमोशनल साइड, यू आर लिटिल बिट स्लो इन योर नेचुरल टैलेंट। आपको एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करने पड़ेगा टू ग्रैब योर रियल टारगेट्स, जो
4 फरवरी से पहले पहले आप इजी कर रहे थे, वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होगा। लेकिन एक एडवांटेज भी है, व्हेन वीनस इज इन योर 12th एंगल, सो यू आर मोर स्पिरिचुअल, यू आर मोर रियलिस्टिक, यू आर मोर क्या कह सकते हैं, एक अंदर से भरे हुए, जिनमें लोग अपनी बिलीव्स को अपना लाइन ऑफ एक्शन दें। मतलब पहले आपको दीगर बातें कानून से या ऐसी समझ नहीं आती थी, चीज़ों को उलझाने की कोशिश करते थे आप या अपनी मनमानी करते थे। अब आपको कानून समझ आने लगेंगे, वो चाहे इस्लामी कानून हो, चाहे वो मुल्की कानून हो, चाहे वो फैमिली कवानीन हो, चाहे वो मुआशरती कवानीन हो, उन सब में फ़ायदा होगा आपको। एक और प्लस पॉइंट सुनिए, आपके लिए सूरज आपके 10th एंगल पर है, ये मरकरी के साथ ही है। सो दिस इज़ आइडियल फॉर योर डिसीजंस, दिस इज़ आइडियल फॉर योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ आइडियल टू बाय समथिंग, दिस इज़ आइडियल टू सेल समथिंग। द टाइम इज़ इन योर फेवर फॉर द ट्रेडिंग, सेल एंड परचेज दोनों, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लाइफ स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इतनी अच्छी खबरों के बाद आई होप मोस्ट ऑफ द टॉरियंस आर गोइंग गुड। उन्हें अपने जज्बात पर काबू होगा, उन्हें अपने प्लान्स पर काबू होगा, टाइम उनके लिए अच्छा है, लक फैक्टर उनके लिए अच्छा है, माइंड स्किल्स उनकी शार्प हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी शार्प हैं, डिसीजन पावर उनके पास है। मुझे नहीं लगता कि कोई टॉरियन इस वक्त उलझेगा। बट सारे ही टॉरियंस ऐसा नहीं है कि अपनी भरपूर कामयाबियां हासिल कर रहे होंगे। ऐसे टॉरियंस जो रिलेशनशिप की उलझनों में फंसे हुए हैं, ऐसे टॉरियंस जो हेल्थ क्राइसिस में हैं, ऐसे टॉरियंस जिनके पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, ऐसे टॉरियंस जो अपने मूड स्विंग में फंसे हुए हैं, उन्हें इस टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक बहुत अच्छी रेमेडी आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा इलाज। सूरह शम्स की तिलावत अगर दिन में 5 दफ़ा की जाए तो इस तिलावत से ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसी खैर और बरकत मुयस्सर आएगी कि बहुत सारा मूड स्विंग, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन इस बरकत से रिपेयर हो जाएगी। एंड बीइंग अ टॉरियन, आपके पास 2 ऑप्शन है साइंटिफिक ट्रीटमेंट के लिए। एक, आप एमरल्ड पहन सकते हैं जिसे उर्दू में ज़मुरद कहते हैं, एंड दूसरा आप रूबी पहन सकते हैं जिसे उर्दू में याकूत कहते हैं। अगर एमरल्ड पहने तो 5 कैरेट भी काफ़ी होगा, असली वाला एमरल्ड है। एंड साथ ही अगर आप रूबी पहने तो वो 8 से 10 कैरेट पहने। दोनों ही स्टोन्स कोशिश करें कि नेचुरल हों, हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हों, फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो। एस्ट्रोजेम्स ने, हमारी फर्म ने बहरहाल आपके लिए ये सहूलत क्रिएट की है कि हमने दुनिया में जहाँ जहाँ माइनिंग हो रही थी एमरल्ड्स की, सवात में, ज़ैम्बिया में, अफ्रीका में, वहाँ से स्टोन, एमरल्ड के भी, रूबीज़ के भी इकट्ठे करके एक स्टोर पर लिस्ट कर दिए। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, वहाँ आप विज़िट करके अपने लिए हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन बाय कर सकते हैं। जैसे ही जुपिटर 4 फरवरी को एंड वीनस अच्छी फॉर्म में आएगा, आपकी जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं वो इंक्रीज़ करते जाएंगे। अगले हफ्तों में मैं आपको और ज़्यादा अच्छी खबरें सुनाने वाला हूँ। इन एडवांस क्लू इसलिए दिया कि अपनी सुस्ती और अपनी शिकायतें अब ख़त्म करिए एंड प्रिपेयर करिए अपने आप को फॉर बिग मिशंस। आपको मेरी बातें याद आएंगी फरवरी की 4 तारीख को। आज के लिए इतना ही काफ़ी है टॉरियंस। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में सभी प्लैनेट्स की डिटेल आपकी खिदमत में पेश कर दी। उम्मीद है इससे आप अल्लाह ताला की इस नेमत को समझे होंगे, इस टाइम बिहेवियर को समझे होंगे। अगर इस नेमत को समझने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में इतनी सी भी कामयाबी हासिल करें तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।